जय हिंद छोटे दीदी एवं छोटे भैया। आज जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है हम लोग केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको याद रखने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए फैक्ट्स याद रखिए। स्पेलिंग क्या याद रखिएगा? फैक्ट्स, FECTS, फैक्ट्स। ठीक है। F का मीनिंग होगा, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिएट होगा, जो ये आपको हम आगे चल के बताएंगे। बेरियम सल्फेट जो है कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आपको यहाँ पे ई से हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो किसका विकास होता है, क्या बनता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सी से क्या हो गया? चेंज इन कलर। इसमें क्या होता है कि चेंज इन कलर भी होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद आपको टी से क्या रखना है? टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज होता है। ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब टेम्परेचर चेंज होने वाली बात हो गई तो आपको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद एस से क्या हो गया? आपका स्टेट चेंज होता है। क्या होता है? स्टेट चेंज होता है। जैसे कोई सॉलिड में होता है तो वो क्या होता है? लिक्विड का फॉर्मेशन कर देता है। अगर सॉलिड रहेगा तो डायरेक्ट क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो स्टेट सॉलिड में रहता है तो लिक्विड में हो गया, और सॉलिड में है तो गैस में हो गया, या गैस है तो किस में बन गया? लिक्विड में फॉर्मेशन कर दिया। यानी अगर कोई अमीर है, कोई रिच है, तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? हो सकता है पुअर हो जाए। अगर देखते होंगे पार्टी फंक्शन में जो महिलाएं या लड़की सब जो जाती है, रहती है काली कलूट, फिर हो क्या जाता है? मेकअप करने के बाद वह स्टेट, उसका जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो है स्टेट भी चेंज होगा। क्या होगा? स्टेट भी चेंज होगा। क्लियर है? चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं इनके डिफिनेशन को और एग्जांपल को। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज मिक्स्ड with aqueous solution of barium chloride. Barium sulfate comes in the form of white precipitate. ठीक है। जब हम सोडियम सल्फेट यानी एक्वस फॉर्म में रहेगा, यानी ये क्या रहेगा? किस फॉर्म में रहेगा? जल, इसमें वाटर का वाटर जो है इंक्लूड रहेगा, और बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में मिक्स कर जाएगा तो हमको क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। और ये किस कलर का होगा भैया? व्हाइट कलर का होगा। ये इसका एरो है कि वो नीचे क्या होगा? बैठ जाएगा। अगर रिएक्शन कराते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। जैसे आप वाटर और सैंड को आपस में मिक्स करो, तो जब तक मिक्स करोगे आपस में, वो उसका जो पार्टिकल्स है डांस करते रहेगा वो बोतल में या ग्लास में। जैसे ही उसको आप क्या कर दो? स्टेबल कर दो, रोक दो, हिलाना डोलना, शेक करना रोक दो, तो क्या होगा? वो सैंड जो होता है नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, और आपको NaCl जो है एक्वस फॉर्म में वो भी प्राप्त हो जाएगा, वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने ई फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस,
यानी इसमें क्या होता है, गैस का भी फॉर्मेशन होता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोजन गैस। जब जिंक और कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। क्लियर है। अब जो है हम लोग चेंज इन कलर देखेंगे। चेंज इन कलर, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज characterized by a change in color from purple to colorless। ठीक है, जब सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर का जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट इस सॉल्यूशन को अगर करेक्टराइज्ड होता है तो वो क्या होता है, चेंज इन कलर होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस में। उसके बाद क्या था, टी था फैक्ट में, तो FECTS, एफ हो गया, ई हो गया, सी से चेंज इन कलर, और टी से क्या हो गया, टेम्परेचर। टी से क्या हो गया, टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज करता है। तो द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम जो आपका घर में जो क्या होता है, चूना होता है, एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब क्विक लाइम और क्या होता है आपका वाटर आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है, और हीट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप जब आप देखते होगे घर में पुताई वगैरह होता है तो क्या होता है, उसमें जैसे ही वाटर में जो है क्या चूना डालता है तो आप देखिएगा बुलबुला टाइप का शुरू हो जाता है। वो क्या है, हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं देखिएगा तो आपको थोड़ा सा हीट टाइप का लगने लगेगा, हाँ भाप टाइप का। तो वो क्या है, भाप भी क्या है, इनकी जैसे घर में खाना ही बनता है, कुकर से सीटी मारता है तो वो तो क्या है, वाटर है, वो भी तो एनर्जी अति हीट के कारण ही होता है। अब पानी बॉईल हो रहा है तो वो क्या है, ऊपर ऊपर जो निकलता है क्या है, हीट। ये कपड़ा जब पसारते हैं आप कहाँ पे, छत पर, वो गया कहाँ, सूख जाता है तो पानी वाटर गया कहाँ, वो तो हीट करके क्या हो गया, वेपराइज हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। क्लियर है। तो क्विक लाइम और वाटर जब आपस में रिएक्शन कराते हैं स्लैग्ड लाइम बनाता है और हीट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और फिफ्थ नंबर क्या था, एस फॉर स्टेट स्टेट चेंज, यानी आपका क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। देखिए, द कंबशन रिएक्शन ऑफ ए कैंडल वैक्स इज characterized by a change in state from solid to liquid and gas। कैंडल आप जलाते हो तो क्या होता है, क्या होता है, होता है ना, तो बर्न होता है ना। तो वो पहले किस में रहता है, सॉलिड में रहता है। वो फिर क्या होता है, लिक्विड और गैस फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में 5 बातें आपको याद रखना है। 5 बाय पांडव। तो पहला भाई यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सी से चेंज इन कलर, टी से हो गया टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और एस से क्या होगा, स्टेट, यानी चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करने।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है?